नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 स्पोर्ट्स में। बात करेंगे केएल राहुल को लेकर और बात करेंगे आरसीबी को लेकर, आईपीएल ऑक्शन को लेकर, आईपीएल रिटेंशन को लेकर, इसको लेकर लगातार भाई बस बना हुआ है। और हो भी क्यों ना, जिस तरह से बहुत नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं। फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे केएल राहुल की, क्योंकि केएल राहुल को लेकर जिस तरह से चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, चाहे उन एलएसजी वर्सेस केएल राहुल हो या फिर केएल राहुल को लेकर कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और सारी फ्रेंचाइज और कितनी ज़्यादा इंटरेस्टेड है आरसीबी, इन सारी चीज़ों को आपको एक एक करके बताएंगे, सब कुछ समझाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब शुरू करते हैं एक एक करके कि किस तरह से केएल राहुल का मैटर क्या होता है, केएल राहुल के बारे में पूरी कहानी क्या है, उस चीज़ के बारे में आपको एक एक करके मैं सब कुछ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो ये मुद्दा शुरू होता है, आप सभी को पता होगा, जो एक हीटेड कॉन्वर्सेशन होता है केएल राहुल वर्सेस संजीव गोयन का। उस मैदान पे आपको याद होगा सारे के सारे कैमरे फोकस थे उन पर, जितने भी कैमरे लगे हुए थे, ग्राउंड पे जो भी दर्शक थे उनको देख रहे थे। लेकिन बावजूद इसके संजीव गोयनका ने वहाँ पर वो बिहेव किया केएल राहुल के साथ, बहुत गलत बिहेव था मैं कहूँगा। एक स्पोर्ट्समैन के साथ वो भी इस तरह से मैदान में आप नहीं कर सकते। वो ठीक है, उसका गेम का पार्ट है, उस दिन नहीं चला, सारी चीज़ें हुई, ठीक है, वो होता है। लेकिन इसके बाद जिस तरह से फिर संजीव गोयनका खुद केएल राहुल को बुलाते हैं, लंच होता है, फोटो शूट होता है, फोटो होता है साथ में, और इसके बाद वहाँ पर जो स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स आती हैं केएल राहुल के खेमे से, मतलब एलएसजी के खेमे से, वो ये बताया जाता है कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं सारी चीज़ें सॉल्व हो चुकी है। वो सिर्फ एक हीट ऑफ द मोमेंट था जो वहाँ पर हो गया था। अदरवाइज यहाँ पर कुछ वैसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सोचो कि केएल राहुल कहीं और जा रही है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मामला कुछ शांत होता हुआ नजर आता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो जिस तरह का मोमेंट हुआ था और जिस तरह से चीज़ें केएल राहुल के बारे में सुनने में आती हैं, ये पता चलता है केएल राहुल, जिसको आप कहते हो एक यस मैन टाइप, एक बिल्कुल जिसको आप कहते हो डिसिप्लिन में रहने वाला बंदा, उस तरह के क्रिकेटर है केएल राहुल। और यही रीज़न रहा कि वो सारी चीज़ें होने के बाद भी, और जिस तरह से एलएसजी का उसके बाद भी फिर केएल राहुल रिटेन होंगे या नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें उनकी चलती रही। तो वहाँ पर केएल राहुल ने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया और अपने मन से ना कुछ सामने से आकर उन्होंने बोला कि मैं रिटेन होऊंगा या नहीं होऊंगा, ये सारी चीज़ें चलती रही। अदरवाइज अगर केएल राहुल के अलावा कोई क्रिकेटर होता जो थोड़ा सा अग्रेसिव होता, मतलब विराट कोहली से तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर विराट कोहली होते तो ये मामला अलग ही लेवल पर जाता। अगर ऐसा कुछ होता, हालांकि उनके साथ होगा भी नहीं ये सब चीज़ें, इनके अलावा भी अगर कोई और क्रिकेटर होता जो थोड़ा सा अग्रेसिव होता तो ये चीज़ें और बिगड़ जाती ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ें थोड़ी सी लंबी खिंची, उसके बाद लगातार चलता रहा केएल राहुल रिटेन होंगे नहीं होंगे। अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू आया था संजीव गोयनका का, वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि हम रिटेंशन को लेकर सोचेंगे, हमारे प्लेयर क्या है, किस तरह से हम इनको रिटेन कर पा रहे हैं, रिटेंशन रूल्स क्या आ रहे हैं, देन हम डिसाइड करेंगे केएल राहुल रिटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। मतलब वो केएल राहुल को रिटेन करने के मन में नहीं थे, मतलब सोच भी रहे थे वो करे या ना करे, कप्तान बनाएंगे तो किसको बनाएंगे, कप्तानी वो केएल राहुल को देना नहीं चाह रहे थे। लेकिन इन सब पे फाइनली अब जो चुप्पी तोड़ी है वो तोड़ी है केएल राहुल ने। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर आप मुझे रिटेन करना चाहो भी, फिर भी मैं रिटेन नहीं हो रहा हूँ। और वो क्यों नहीं करेगा वो बंदा, ठीक है, वो जो ग्राउंड पे आपके साथ हुआ, ग्राउंड पे पहले तो आपके साथ हुआ वो चीज़ें, वो भी बहुत ज़्यादा, जिसको आप कहोगे ना, डिसरेस्पेक्टफुल था केएल राहुल के लिए। और ना सिर्फ वो मोमेंट, इसके बाद अभी जब अनाउंसमेंट होती है, आप नया सेटअप लेके आते हो, कोचिंग स्टाफ लेके आते हो नया, लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ, जिसमें जहीर खान आते हैं, ये सारे के सारे प्लेयर जो भी आते हैं आपके, फिर इनके साथ जब ये संजीव गोयनका, टीम ओनर्स और उसके बाद जहीर खान वगैरह जब ये मिलते हैं आपस में, तो ये चीज़ों को एनालाइज करते हैं किस तरह से चीज़ें टीम के साथ पिछले साल हुई, 2023 मतलब इस साल हुई जब आईपीएल जो ख़त्म हो चुका है सीज़न। तो वहाँ पर उन्होंने ये एनालाइज किया कि जब उनके कप्तान यानी केएल राहुल लंबी बैटिंग करते हैं, एंड दैट टाइम उन्होंने देखा कि उनकी टीम बहुत ज़्यादा मैचेस हारी है, मतलब वो जल्दी आउट हो जाते तो आप जीत रहे हो। यानी ये साफ तौर पर, आप अगर आपके इंडिया प्लेयर जहीर खान जो लेजेंड है, वो आकर इस तरह से एनालाइज कर रहे चीज़ों को, और ये साफ तौर पर आ रहा है, रिपोर्ट्स में मीडिया में आ रहा है, तो वहाँ कोई प्लेयर क्यों रुकना चाहेगा, मुझे बताइए आप, कोई क्यों रुकना चाहेगा वहाँ, कि जब एक प्लेयर को इस तरह बताया जा रहा है कि भाई आप खेल रहे हो तो हम हार रहे हैं, आप खेल रहे हो तो हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, आप आओ 0 पर आउट होकर चले आओ, तो सोचेगा मैं खेल ही क्यों रहा हूँ, मैं इनके लिए खेल रहा हूँ। और ये साफ वो मीडिया में आकर बोल रहे हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस केएल राहुल की नहीं आई थी इस सीज़न उतनी बेहतर, उस तरह से परफॉर्मेंस थी उनकी कि वहाँ पर स्लो खेल रहे थे, वो अगर लंबा ले जा रहे थे तो टीम को थोड़ा सा कॉस्ट कर रहा था वो, बट इस तरह की चीज़ें मीडिया में आना विच इज़ नॉट गुड।
तो वो सारी की सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर केएल राहुल ने अब फाइनली साफ कर दिया है कि अगर आप चाहें तो भी मैं रिटेन नहीं हो रहा हूँ। ये यहाँ पर केएल राहुल का जो अपना मत है उन्होंने दे दिया कि भाई मैं रिटेन नहीं हो रहा हूँ, कुछ भी कर लो आप। और इससे पहले ये भी रिपोर्ट्स थी कि क्या एलएसजी मतलब रिलीज करके दोबारा उनको ला सकती है टीम में कम पैसों में, तो वो भी नहीं होने वाला है। केएल राहुल शायद वहाँ पर नहीं जाएंगे, ना आरसीबी अब मतलब एलएसजी उनको लेने के लिए अपना वो पैडल ऊपर करेगी। तो ये कहानी हो गई एलएसजी वर्सेस केएल राहुल वाली पूरी कहानी। अब बढ़ते हैं गोइंग फॉरवर्ड आरसीबी की तरफ या फिर अदर फ्रेंचाइज। तो अभी जो रिपोर्ट्स में निकल कर आ रहा है वो सारी की सारी जो मतलब सारी की सारी तो नहीं, कुछ फ्रेंचाइज हैं जिन्होंने केएल राहुल को अप्रोच किया है। कितने पैसों में किया है, किस तरह से किया है, इस पर अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन अप्रोच किया गया है उनको फ्रेंचाइज की तरफ से केएल राहुल को। और जिसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे पुख्ता नाम जो है वो आरसीबी का है। जी हाँ, लेकिन कहानी यहाँ पर भी है कि ज़रूर केएल राहुल जा रहे हैं आरसीबी, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली केएल राहुल के लिए जाएगी आरसीबी। बट यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि केएल राहुल को कप्तानी वहाँ पर भी नहीं मिलेगी, और क्या फिर वहाँ पर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बढ़िया चीज़ ये है कि आरसीबी पूरी तरीके से ये चाह रहा है कि वो विराट कोहली को वापस लाएं एज एन कैप्टन। और अगर विराट कोहली एज एन कैप्टन वापस आते हैं तो ये चीज़ आपको साफ तौर पर दर्शाती है कि विराट कोहली के अंडर उनकी कप्तानी में खेलना केएल राहुल के लिए शायद कोई मुश्किल काम नहीं होगा। वो अभी भी खेल सकते हैं, खेले भी है पहले उनकी कप्तानी में। तो वहाँ पर लगता है अगर मुझे विराट कोहली होंगे तो केएल राहुल को कोई वो नहीं होगा कि मैं हाँ इनकी कप्तानी में नहीं खेलूंगा। शायद केएल राहुल आ जाएंगे, एज एन प्लेयर भी आ जाएंगे। बट वही रहेगा क्या अगर वो इंडिया कैप्टन खुद को देख रहे हैं, जो कि अभी मुश्किल नज़र आ रहा है, तो वहाँ पर वो सोच सकते हैं कि मैं किसी और फ्रेंचाइज में चला जाऊँ। हालांकि जो ये एलएसजी वाला मुद्दा मैंने बताया, तो एक टाइम पर चाहते तो राहुल इस बात को पहले भी कह सकते थे कि मैं रिटेन नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन तब उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं थी, थोड़ा इंजरी कंसर्न भी चल रहे थे। तो वो देख रहे थे क्या उनको कोई फ्रेंचाइज टारगेट कर रही है, तो वहाँ पर वो चीज़ें देख रहे थे क्या कोई फ्रेंचाइज उनको टारगेट कर रही है, नहीं कर रही है। उनको लग रहा था शायद नहीं कर रही है, इस वजह से वो शांत हुए बैठे थे। लेकिन अब जब लगातार फ्रेंचाइज उनको अप्रोच कर रही है, तो वो क्यों उस फ्रेंचाइज में रहेंगे जहाँ पर उनकी उस तरह से रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही है। वो बढ़िया फ्रेंचाइज में जाएंगे कोई। तो वही केएल राहुल इस बार पूरी तरीके से ऑक्शन में आने को तैयार, और ये एकदम साफ हो गया है। अब वहाँ पर केएल राहुल आपको नज़र नहीं आएंगे एलएसजी यानी लखनऊ सुपर जायंट्स में, ये साफ हो गया है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी केएल राहुल की और एलएसजी की और आरसीबी की, कि आरसीबी में किस तरह से जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आरसीबी में जा रहे हैं केएल राहुल तो एज एन वाइस कैप्टन जा रहे हैं, विराट कोहली कैप्टन होंगे, केएल राहुल वाइस कैप्टन होंगे, और एलएसजी से अब उनका बिल्कुल नाता टूट गया। ये पूरी की पूरी कहानी है इस एलएसजी वर्सेस राहुल की। बाकी आप बताइए क्या लगता है आपको कि मतलब जो केएल राहुल है आरसीबी में ही आ सकते हैं, या कोई और फ्रेंचाइज भी है जहाँ पर वो दोबारा से जा सकते हैं, क्या पंजाब जा सकते हैं? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कॉमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।